एक राही मासूम रजा थे जिन्होंने महाभारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ संवाद लिखे। ऐसे संवाद जिनको सुनकर आज भी लोग भावुक हो जाते हैं। और एक मनोज मुंतशिर शुक्ला हैं, रामायण के कथानक पर लिखते हुए एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। निर्देशक ने इतना भयंकर राजनीतिक आशीर्वाद लिया, फिर भी फिल्म औंधे मुंह गिरती हुई नजर आ रही है। शुक्र है इस आदि पुरुष फिल्म का लेखक हिंदू हृदय सम्राट मनोज मुंतशिर है। अगर लेखक कोई मुसलमान होता तो क्या होता, जरा सोचिए। खुद को हिंदुओं का रक्षक कहने वाले साध्वी प्राची और कपिल मिश्रा आदि पुरुष फिल्म में बजरंग बली का अपमान देखने के बाद भी मनोज मुंतशिर शुक्ला पर एफआईआर क्यों नहीं करवा रहे? सुरेश चौहान के और सुधीर चौधरी बताएं कि मनोज शुक्ला के जरिए हनुमान जी के लिए ऐसे डायलॉग लिखना कौन सा जिहाद है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। आदि पुरुष के डायलॉग के लेखक मनोज मुंतशिर हैं। अब इनके नाम में पहले शुक्ला शब्द जोड़ा गया है। शुक्ला जी पहले हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए लिबरल थे। भारत में सरकार बदली तो इनका मिजाज भी बदला। अब ये हिंदू और ब्राह्मण की बात करके राष्ट्रवादी हो गए। आदि पुरुष में लंका को पाकिस्तान और रावण को मुसलमान मानकर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने ऐसे डायलॉग लिख दिए, ऐसे डायलॉग हनुमान जी से कहलवा दिए जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है, परेशान है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष फिल्म के निर्देशक और लेखक देश के लोगों को समझ ही नहीं पाए। जिस तरह का लेखन मनोज शुक्ला ट्विटर के कुछ 10-5 हजार लोगों की वाहवाही के लिए करते हैं और उनकी गलतफहमी ये हो जाती है कि पूरा भारत ही ट्विटर पर है और ये 10-5 हजार लोग ही पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इस मामले में गलत साबित हो गए। उन्हें शायद ये गलतफहमी हुई थी कि अब पूरा भारत ऐसे ही राम को चाहता है। कुछ कारों के पीछे लगे हनुमान जी के गुस्सैले भाव वाले स्टिकर आपने देखे होंगे। शायद फिल्म के निर्देशक को लगा हो कि भारत के लोगों की सोच बदल गई है हनुमान जी को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आरएसएस के प्रमुख के साथ फोटो खिंचवाकर मनोज शुक्ला ये समझ रहे थे कि कुछ भी लिख देंगे, बोल देंगे, तालियां बजेंगी, बीजेपी की राज्य सरकारें इस फिल्म को हाथों हाथ लेंगी और टैक्स फ्री कर देंगी। पीएम मोदी भी केरल स्टोरी की तरह इनकी फिल्म का प्रमोशन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस फिल्म पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उससे तो लगता यह है कि अब भी राम को करुणा, सौम्यता, मर्यादा की छवि वाला ही लोग मानते हैं। अगर हनुमान उनके भक्त हैं तो उनके जैसे ही होंगे। भक्ति का अर्थ तो सब समझते हैं ना। ये देश इतना सरल भी नहीं है। कई लोग रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं तो कई लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। कई लोग रामचरितमानस को धार्मिक किताब मानते हैं तो कई लोग इसे साहित्य के तौर पर देखते हैं। इसी भारत में राम और उनकी कहानी के हजारों वर्जन हैं, एक दूसरे से एकदम अलग अलग। कोई इन कहानियों को लेकर आपस में लड़ता नहीं है, लेकिन ट्विटर पर एक अलग समाज बसता है जिसकी वजह से लगता है कि पूरा का पूरा भारत एक सिविल वॉर में है। ये दुर्भाग्य है कि लोगों में सिनेमा को देखने, परखने और उससे कुछ सकारात्मक हासिल करने की समझ अब बहुत कच्ची है। आजकल फिल्म बनाने वालों की नीयत भी कुछ सकारात्मक नहीं है। इस फिल्म के निर्देशक की चाहत तो शायद यही थी कि फिल्म को धार्मिक नजरिए से देखा जाए, तभी तो हर सिनेमा घर में ये कोशिश की गई कि तमाम लोगों को टिकट मिले उससे पहले पहला टिकट हनुमान जी के नाम, एक सीट बुक। इस फिल्म के निर्देशक तो चाहते भी यही थे कि इस फिल्म को धर्म की नजर से ही देखा जाए, टटोला जाए, क्योंकि उनको लगता था कि धर्म के चश्मे से अगर इस फिल्म को देखा जाएगा तो ये बम्पर हिट हो जाएगी। तभी तो मनोज शुक्ला जैसे राइटर का सहारा लिया गया जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताने लगा था 2014 के बाद से, और उसके देखने, बोलने और सुनने का नजरिया भी बदलने लगा था। फिल्म के लेखक ही तो चाहते हैं कि समाज अब बर्दाश्त ना करे। बर्दाश्त करना और विविधता को स्वीकार करना दो अलग अलग बातें हैं। आप ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि जिस असहनशील समाज को आप तैयार कर रहे हैं, किसी दिन आप खुद उसकी असहनशीलता का शिकार नहीं होंगे? दरअसल ये फिल्म आईना है मनोज शुक्ला के लिए भी, क्योंकि इस फिल्म से पहले अब तक जितना उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों में एक हिंसा और आपसी टकराव की भावना को पैदा किया, आज ये साबित हो रहा है कि इस देश के भीतर मनोज शुक्ला के लिए ताली बजाने वाले, ट्विटर पर वाहवाही करने वाले भी उनकी इस फिल्म को बचा नहीं पा रहे।